एक कहानी है भगवान का इंटरव्यू। अगर भगवान आज आपके सामने बैठकर आपका इंटरव्यू ले तो क्या आप पास होंगे? राघव एक बड़ी कंपनी में नौकरी ढूंढ रहा था। उसने दर्जनों इंटरव्यू दिए लेकिन हर जगह से वो रिजेक्ट हो गया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। एक रात वह मंदिर गया और गुस्से में बोला, भगवान, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला। अगर आपको मेरी ज़िंदगी चलानी है तो पहले मेरा इंटरव्यू ले लीजिए। वह गुस्से में घर लौटा और सो गया। उस रात उसे एक अजीब सपना आया। वह एक सफ़ेद शांत कमरे में बैठा था। सामने एक कुर्सी पर तेज प्रकाश था। उस प्रकाश में एक आवाज़ आई, राघव, तुम्हारा इंटरव्यू शुरू होता है। राघव घबरा गया। आवाज़ ने पहला सवाल पूछा, अगर तुम्हें पूरी दुनिया का पैसा दे दिया जाए लेकिन बदले में तुम्हारे माता पिता हमेशा के लिए चले जाएं, क्या तुम मानोगे? राघव की आंखें भर आई, कभी नहीं। एक आवाज़ बोली, तो तुम्हारे पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पहले से है। दूसरा सवाल यह था, अगर तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिले लेकिन तुम कभी किसी की मदद ना कर सको, क्या मंजूर है? राघव ने सिर हिलाया, नहीं। पैसे का क्या फ़ायदा अगर किसी की काम ही ना आ सकूं। आवाज़ मुस्कुराई। फिर तीसरा सवाल, तुम्हें सबसे ज़्यादा शिकायत किससे है? राघव बोला, आपसे, क्योंकि आपने मुझे सफलता नहीं दी। आवाज़ शांत रही। फिर बोली, क्या तुमने कभी सोचा जिन रास्तों पर तुम नहीं जा सके शायद वहाँ तुम्हारे लिए खतरा था? राघव चुप हो गया। उसके बाद चौथा सवाल आया, जब तुम्हारे पास थोड़ा था तब क्या तुमने उसका शुक्रिया अदा किया? राघव को याद आया कि वह हमेशा शिकायत करता था, छोटे घर की, कम पैसों की, पुरानी बाइक की, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि लाखों लोगों के पास यह भी नहीं है। आवाज़ ने आखिरी सवाल पूछा, अगर आज तुम्हारी ज़िंदगी खत्म हो जाए, लोग तुम्हें किस बात के लिए याद करेंगे? राघव के पास कोई जवाब नहीं था। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर आवाज़ बोली, तुम नौकरी के इंटरव्यू में पास होना चाहते थे लेकिन ज़िंदगी के इंटरव्यू की तैयारी कभी की ही नहीं। अच्छा इंसान बनो, काम ईमानदारी से करो, मदद करो, शुक्रिया कहना सीखो, बाकी दरवाजे मैं खोल दूंगा। अचानक तेज रोशनी हुई। राघव की आंख खुल गई। वह सपना था लेकिन उस दिन के बाद उसने शिकायत करना छोड़ दिया। वह हर सुबह माता पिता के पैर छूता, ज़रूरतमंदों की मदद करता, मेहनत जारी रखता और हर छोटी चीज़ के लिए भगवान का धन्यवाद करता। कुछ महीनों बाद उसे नौकरी भी मिल गई, लेकिन इस बार उसकी सबसे बड़ी खुशी नौकरी नहीं थी बल्कि यह थी कि वह पहले से बेहतर इंसान बन चुका था। ये कहानी कुछ ऐसी सीख दी, भगवान हमारी डिग्री या बैंक बैलेंस का इंटरव्यू नहीं लेते बल्कि हमारे कर्म, व्यवहार और इंसानियत का इंटरव्यू लेते हैं। अच्छा इंसान बनना ही जीवन का सबसे बड़ा इंटरव्यू पास करना है। आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर